बाज़ार बहुत ज़्यादा घूमा, बड़ी जंग लड़ी गई। आज बाज़ार में बहुत अहम दिन था और इसी हवाले से बहुत अहम वीडियो और डिस्कशन रहेगी आपके साथ। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। सिर्फ बस और बस एक दिन की मोहलत कहीं से मिल जाए। जाली खबर और जाली खबर चलाकर माल बेचने का प्रोग्राम है इस वक्त दोस्तों। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। आज अहम तरीन जो ख़बरों हैं उनका निचोड़ और जो हाईली रिफ्लेक्टिव और इन टर्म्स ऑफ जिनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा बाज़ार पर आने वाले दिनों में, उन पर हम बात करेंगे। शेयर टू शेयर बात करेंगे। एक शेयर जो कि आज ब्रेकआउट हुआ, जो कि दोस्त स्टील रहा, 6 रुपये 60 पैसे को फाड़ डाला उसने। वो रेजिस्टेंस लेवल बड़ा अहम रेजिस्टेंस लेवल था, पिछले 2.5-3 साल से बहुत बड़ा इस लेवल ने रोल प्ले किया था। उससे निकला और वॉल्यूम के साथ निकला। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर सेंटिमेंट है, इंटरेस्ट है, वो शिफ्ट होता हुआ जा रहा है सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में। दोस्त स्टील भी उनमें से एक था। आज 7 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो हम देख सकते हैं 9 रुपये 60 पैसे या 10 रुपये की सतह। यही लेवल जो कि आज उसने तोड़ा है, वो एक स्टॉप लॉस की सूरत पर देखा जा सकता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो टोटली अंडर कंट्रोल है। गो के कंपनी कुछ भी अभी प्रोडक्ट नहीं बना रही और पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। ये एक बड़ी बहस है, क्यों बंद है या अर्निंग उनकी माइनस है, क्यों ख़रीदा जाए। लेकिन यहाँ पर रिस्क बेसिकली सबसे जो बड़ा प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में, वो अंडर कंट्रोल है, हमारे अपने हाथ में है। एक्सक्यूज़ मी। तो बाज़ार जहाँ पर आज खबरों का भरमार रहा, वहाँ पर हमने देखा कि बाज़ार को गिरने से बचाया गया। वो खबर फैलाकर आज जिसमें कि ओजीडीसी ने लीड किया। 58 पॉइंट्स का उसने गेन पोस्ट किया। वजह रही 157 पॉइंट्स की टोटल आज 100x का जो उछाल रहा, बहुत माइनर रहा। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। के इलेक्ट्रिक ने दूसरी तरफ साथ दिया और के इलेक्ट्रिक 15 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया। हमारा जो इस पे स्टैंस था पिछले चंद दिनों में, वो एक रैली का था, चूँकि एक न्यूज़ भी थी। रीन्यू एनर्जी जो उसकी प्रोग्राम है के इलेक्ट्रिक का, अब एक्सपेंड करेगा 3200 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। 5 रुपये से ऊपर निकला, 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 6 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल देखा जा सकता है। इसके साथ साथ पीआईए उसने भी उड़ान भरी काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद, और जहां पर सरमायाकारों ने इमोशन से निकलकर सोचा कि जो नई होल्डिंग कंपनी है, रेट तो उसका भी वही होगा जो कि इसका क्लोज़ होगा 24 को, तो दिक्कत क्या है फिर बेचने में, होल्ड ही किया जाए। तमाम माल उठाया, कैप हुआ। अब एक नया ट्रेंड शुरू करेगा। 23-24 रुपये की सतह काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर हो सकता है। शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का हिस्सा रहेगा यहाँ पर। और ख़बर जो रही आज, जब इंट्राडे हमने देखा बाज़ार बहुत ज़्यादा डामाडोल हुआ। तीसरी बार फिर से पाकिस्तान ने ये प्रपोज़ल फॉरवर्ड किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को, जो कि इस वक्त डिस्कशन में है, एक मिशन पाकिस्तान में है। आपको उसका आगाह है पूरी तरह से। कल ये मिशन रवाना हो जाएगा और बग़ैर किसी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के होगा। अब वो रिकमेंडेशन तैयार करेगा, पाकिस्तान को एक ऐसे टारगेट देगा जो कि अगले प्रोग्राम के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को मीट करेंगे, उसको फिल करना होगा पाकिस्तान में। और जो अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जानब से ये इंदिया दिया जा रहा है कि जुलाई में
शुरुआत जुलाई में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान एक प्रोग्राम में पहुंचेगा, ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह है बहुत लंबी लिस्ट रहेगी ये प्रायर एक्शन की, जो कि पाकिस्तान को पूरे करने हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करने से पहले। उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा आएँ बाएँ शाएँ करेगी, बट करने पड़ेंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिस पर टाइम लगेगा। माइट बी टुवर्ड्स सितंबर अक्टूबर हम देख सकेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट तेज़ी के साथ उन जो शराइत हैं उस पर अमल करता है, तो कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की शक्ल निकल सकती है। इसी हवाले से तीसरा बार जो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रपोज़ल फॉरवर्ड किया वो डिविडेंड बैक प्लग इन स्कीम थी, जिसकी बिना पर OGDC में इजाफ़ा हुआ, इंडेक्स को संभाला उसने। थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन आज ज़रूर दी पावर सेक्टर ने, लेकिन आज का जो पावर सेक्टर का बिहेवियर था, पाँव उखड़ चुके पावर सेक्टर में। जिस तरह से लाल पीर पावर, निशात पावर और उनका जो मार्केट रिएक्शन था, क्लोजिंग थी, लगता है कि गेम इज़ ओवर। बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए दोनों स्टॉक्स में। हब पावर ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है हब पावर का गोइंग फॉरवर्ड एक नियर टर्म के लिए बहुत बड़ा कोई रैली की तवक्कुआत इतना नहीं है, छोटी रैली कर सकती है। लेकिन OGDC की जानिब से जो कि ये तीसरी बार न्यूज़ ब्रेक की गई, एक सहारा दिया गया इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कि वो अपने पैर जमा कर रखें। हालांकि 100x जो कि इस वक्त एक ऑल टाइम हाई है, ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। और अंडर द सरफेस ऑफ द 100x जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, नेमली बैंक्स, वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पोजीशन पे हैं और गिरना ही चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट है, फैसला दिया आज UBL ने, गिरा है, MCB गिरा है, मीज़ान बैंक जो टर्निंग पॉइंट था, ऑल टाइम हाई स्टॉक है। उसकी जो क्लोजिंग रेट्स हैं कोई बहुत बड़ी अभी तब्दीली नहीं आई, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है, बड़ी डिप की तैयारी कर रहे हैं तीनों स्टॉक्स। जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी गिरा है, बहुत बड़ा रूम है डाउनसाइड करेक्शन का इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में बैंकिंग सेक्टर के। तो आज जहां पर रोका है, ज़बरदस्ती रोका है 100 इंडेक्स को किसी बड़ी गिरावट में, इस तरह का न्यूज़ का जो फ्लो है वो मार्केट में कोई नया नहीं रहता। हर वक्त जब भी इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो ख़बर को चलाना, उसको लगा देना, मीडिया में सर्कुलेट कर देना टुवर्ड्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत आसान है ताकि माल इस खबर की बिना पर छोड़ा जाए, उस लिक्विडेट किया जाए। अदरवाइज़ कोई इस किस्म का प्रॉम्प्ट रिएक्शन होता है इस न्यूज़ को देखते हुए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह की ख़बरों पर। हालांकि अगर हम इसका तज्ज़िया करें, ये जो न्यूज़ है डिविडेंड बैक प्लग इन की, कोई अफादियत नहीं, ज़ीरो प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू उस डेवलपमेंट की या उस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा होती है जब वो पहली बार ब्रेक करती है। कोई भी डेवलपमेंट जब वो दूसरी बार वही ब्रेक करती है और उसकी अफादियत, उसका इफ़ेक्ट बहुत लो रहता है। और जब वो तीसरी बार रिपीट होती है तो उसका इफ़ेक्ट उससे भी गिर जाता है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हम तो आपको कह रहे हैं कि कल OGDC आज जो खबर रही, हालांकि 2 बार रिजेक्ट भी हुआ है सेम प्रपोज़ल IMF की जानिब से, तो तीसरी बार इसकी खबर चलाने का क्या मकसद क्या है, ये डेफिनेटली माल चिपकाना है उन इन्वेस्टर्स की जानिब से या ट्रेडर्स की जानिब से जो ऑलरेडी होल्डिंग में है और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरह की न्यूज़ के बाद उनसे शेयर्स जब पब्लिक उसका इंटरेस्ट आएगा ख़बर देखकर,
तो वो बिड लगाने के लिए आएंगे बाज़ार में, माल बेचा जाएगा। 141-42 या 143 रुपये OGDC, बहुत बड़ा कोई इतना लंबी रैली के अभी आसार नहीं है OGDC में। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो कि साल की कम तीन सतह पर हैं, वो हमने देख रही हैं। कोई फंडामेंटल ऐसे और है नहीं, तो ये वो न्यूज़ का इफ़ेक्ट है। मज़ीद भी हम देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में, चूँकि बजट करीब है, IMF बजट और जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइड पर टेम्परेचर की वजह से। हब पावर, FFC और ईफर्ट, शायद ईफर्ट कल अगर हम देखें उसकी जानिब से मार्केट को सपोर्ट मिलने की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। 1, 2 या 3 रुपये स्टॉक जो कि कंसोलिडेशन सा पैटर्न है एक इन्फ्लेटेड लेवल पर, वो अगर होता है तो डेफिनेटली सहारा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेटेड बैंक्स हैं और तैयार हैं करेक्शन लेने को, क्या रुझान रहता है कल इसका हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट रहता है। जबकि पिछले 4 दिन की अगर हम कैलकुलेशन करें, 100x की जो परफॉर्मेंस है, एक दिन प्लस है, अगले दिन माइनस है, अगले दिन फिर प्लस है और उसके अगले दिन फिर माइनस रहा है। तो कल का दिन हम ये शिफ्ट जो है यहाँ पर वो देखेंगे मार्केट में बिहेवियर की, इंटरेस्ट की, और चूँकि गैप है IMF के प्रोग्राम में, बजट में, और बजट के हवाले से जो अनसर्टनिटी हैं वो मार्केट को दरपेश हैं। नई इन्वेस्टमेंट के लिए ख़ास तौर पर जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं या डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं, उनका फ़ैसला करना बजट के बाद देखना होगा। अनटिल बजट इंतज़ार करना, वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब मार्केट को बहुत ज़्यादा हिला दिया है। FOMC यानी कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की कल जो मिनट्स थे, वो मिनट्स जब रिलीज़ किए गए तो उन मिनट्स में कुछ नई चीज़ें थीं। उन कमेटी पार्टिसिपेंट्स की जानिब से जो व्यू एक्सप्रेस किए गए उनको प्रिंट किया गया। 2 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। नंबर 1, कमेटी मेंबर्स का ये ओपिनियन था कि इंटरेस्ट रेट्स को कट करने का जो अभी उनका टाइम फ्रेम है उसको बढ़ा देना चाहिए। लिहाजा इन्वेस्टर्स को अक्रॉस द ग्लोब इंतज़ार करना, उनका सब्र जो है, सब्र का जो लेवल है वो मज़ीद बड़ा। नंबर 2, उनकी जो मिनट्स थे, शायद उनका ये ओपिनियन था कि इंटरेस्ट रेट्स को जो कि US में अभी 5.5% है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये जो बढ़ाने की बात उन्होंने की उसका इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव देखा गया। ख़ास तौर पर टॉप ऑफ द लिस्ट रहा गोल्ड पर ये एक किस्म के बम की तरह गिरा। $28 अभी भी आज की ट्रेडिंग में गोल्ड कल की क्लोजिंग से भी मनफी ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो कि एक किस्म का हेज समझा जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड को ओन करना अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बट अगर इन्फ्लेशन का जो पीरियड है, इंटरेस्ट रेट्स का हाई होना, ये एक लंबा पीरियड हो जाए तो उस सूरत में हमें एक जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ती है। जबकि इसको होल्ड करना एक किस्म की नॉन यील्डिंग इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। ये वो इफ़ेक्ट था जो कि गोल्ड के जो होल्डर्स हैं उनकी जानब जब सेल देखी गई तो बड़ी गिरावट देखी गई। एक्चुअली यहाँ पर गोल्ड का जो ट्रेंड है वो एक डाउन साइड ट्रेंड है और स्टिल अभी पेंडिंग है कि कहाँ पर गोल्ड सपोर्ट लेगा। एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना, मार्केट एक्शन को फॉलो करना में ही मुनहसर है। बैक टू स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पर जो दूसरी डेवलपमेंट रही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बगैर
SLA यानी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बगैर एग्रीमेंट के जा रहा है पाकिस्तान से, लंबा टाइम लेगा। जो दूसरी डेवलपमेंट्स रहीं जहाँ पर पाकिस्तान के ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट और दूसरे अशारियों पर बात हुई। फिस्कल ईयर 23 में चूँकि अभी क्लोज हो रहा है, अब एक माह मज़ीद अभी बाकी है, उस वाले से कुछ फिगर्स आए जिसमें कि इन्वेस्टमेंट रेशो पाकिस्तान की और जो सेविंग रेशो है पाकिस्तान की, उसमें गिरावट देखी गई और बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम चूँकि बड़ी इस साल $1674 हो गई है, लेकिन ये $1766 जो कि माली साल 2021 और 22 में थी पर कैपिटा इनकम, उससे भी अभी कम है। टोटल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है एज अकॉर्डिंग टू द फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो 23 करोड़ 60 लाख नफूस पर मुश्तमिल करके उन्होंने ये फिगर निकाला है। इन केस अगर जो इंडिपेंडेंट राय है पाकिस्तान की पॉपुलेशन की फिस्कल ईयर 23 की, वो 24 करोड़ 80 लाख की है। अगर इसको सही माना जाए 24 करोड़ 80 लाख को, तो हमें मज़ीद रिडक्शन करनी पड़ेगी $90 की पर कैपिटा इनकम में, और ये हो जाएगी 1500 और $1584 की। इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग पाकिस्तान की रेशोज़ हैं वर्सेस GDP, उनका गिरना एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, जो कि इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो जो है वो 13.1% थी फिस्कल ईयर 23 में, और ये तकरीबन 1974 50 साल के अरसे के बाद कम से कम इतना लो गया है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे। रेशो जो GDP की है वहाँ पर 1973 टू 1974 13.2% का इन्वेस्टमेंट टू GDP जो रेशो थी वो कैलकुलेट थी, फिगर था, जबकि सेविंग टू GDP पाकिस्तान का कैलेंडर ईयर फिस्कल ईयर 23 में 13% रहा। टारगेट को मिस किया उसने भी। पाकिस्तान की जो कौमी टोटल GDP है वो उसका साइज़ 373.6 बिलियन US डॉलर का रिकॉर्ड किया गया इस फिस्कल ईयर में, जबकि लोएस्ट रहा अगर हम देखें 2 साल पुराना जो डाटा है 375.6 अरब डॉलर्स का। इस हवाले से अभी चूँकि इनिशियल स्टेज पे है पाकिस्तान की जो रिवाइवल है इकॉनमी का, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल कैलेंडर ईयर फिस्कल ईयर 24-25 में अगर चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही रहती हैं तो काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट होने की तवक्कुआत हैं। बैक टू 100x का जो अब रुझान है, जैसे कि आज रुझान है, कल भी हम इसी तरह का काइंड ऑफ बिहेवियर देखेंगे। ज़रूरत यह है कि कौन से वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक हैं जो कि इस इन्फ्लेटेड लेवल है। आलमोस्ट 70 से 75% जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो एक ऐसी कंडीशन में है कि जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, ओवरबॉट है, जिसमें कि लकी है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, सर्विस इंडस्ट्रीज़ और इसके साथ साथ बैंक्स भी, पावर सेक्टर भी। अब उसमें जो रैली देखी पिछले 4-5 रोज़ में वो जवाब दे गए हैं। तीसरे नंबर पर जो इंडेक्स जो जिनमें वॉल्यूम का अगर हम जिक्र करें, वॉल्यूम 2 शेयर्स की बदौलत काफ़ी बड़ा, जिनमें के इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कॉल और नंबर 3 SYM, चूँकि आज प्रॉफिट टेकिंग का दिन था SYM में, उस हवाले से मज़ीद कल भी हम इसी तरह का पैटर्न देख सकते हैं। जबकि कल और आज CSIL उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पूछा कि इसमें इन्वेस्ट कर लेना कितना फ़ायदेमंद है, किस लेवल पे करना होगा और किस लेवल पर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, वो 4 रुपये और 30 पैसे की है। अभी चूँकि उस लेवल से नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना, इंतज़ार करना
इस ब्रेकआउट के बाद, ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो। ये एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे नई वीडियो और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।